Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of your third chapter from your English Literature Hornbills, class 11th NCERT. The name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. In my previous video, I have already explained about half the lesson. So in this video I am going to explain the remaining part of the lesson. So I am going to translate from English to Hindi. So the translation starts from here. Today diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. कह रहे हैं कि आज के समय में बीमारी से संबंधित परीक्षण जो हैं वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको सीटी स्कैन भी बोलते हैं, उसके द्वारा किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि सैकड़ों एक्सरे किरणों को, जो कि क्रॉस सेक्शन में, यानी कि बीच से यहाँ वहाँ बीच से काटने पर दिखाई देने वाले भाग क्रॉस सेक्शन के तरीके से सैकड़ों एक्सरेज डालकर, जैसे मानो कि क्रॉस सेक्शन जैसे मानो कि कोई ब्रेड के स्लाइसेस हों, उस तरह से डालकर एक थ्री डायमेंशनल यानी 3 आयामी वास्तविक शरीर का निर्माण या संरचना किया जा सकता है कंप्यूटर पर दिखने वाले. What more would a CT scan reveal of tut than the X-ray? तो कह रहे हैं कि एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन जो है वो टुट के बारे में और कितनी जानकारी जो है उजागर कर पाए. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. और कह रहे हैं और क्या सीटी स्कैन जो है वो टुट के बारे में लंबे समय से चले आ रहे 2 बहुत बड़े प्रश्नों का उत्तर दे पाए. और वो प्रश्न कौन से थे कि टुट की मृत्यु कैसे हुई, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र कितनी थी. किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. राजा टुट की मृत्यु जो है वो एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय के शाही या राजकीय जो है घराने के हिसाब से भी. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. वो अपने परिवार के वंश में आखिरी इकलौता था और उसकी जो अंतिम संस्कार हुआ, उसकी मृत्यु जो थी वो जैसे मानो कि कोई पूरे वंश के लिए मृत्यु की तरह थी. राजा टुट की मृत्यु जो है पूरे वंश को हिला देने वाली और पूरे वंश की मृत्यु समान थी. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन राजा टुट के गुजर जाने के और उसके गुजर जाने के बाद के जो विवरण हैं वो अस्पष्ट हैं. आमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. कह रहे हैं आमेनहोटेप III जो कि टुट का पिता या दादा था, उसने अपनी 18वीं वंशावली के स्वर्णिम युग में लगभग 40 वर्षों तक, 4 दशक तक राज किया और वो एक शक्तिशाली राजा था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उसके लड़के आमेनहोटेप IV ने उसके बाद जो है उत्तराधिकार में गद्दी संभाली और प्राचीन इजिप्ट के सबसे विचित्र समय में से समयावधि की एक सबसे विचित्र समय अवधि की उसने शुरुआत करी. द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आटेन द सन डिस्क, चेंज्ड हिज नेम टू अखनाटेन और सर्वेंट ऑफ द आटेन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल from the old city of Thebes to the new city of
अखेटाटेन नाउ नोन एज अमारना। तो कह रहे हैं कि वो जो नया राजा हुआ यानी आमेनहोटेप IV, उसने अपना नाम बदलकर अखेनाटेन रख लिया। वो जो है वो आटेन का पुजारी था। नया जो राजा था, नया राजा मतलब आमेनहोटेप IV, वो क्या था, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आटेन। उसने आटेन, आटेन माने सूर्य चक्र, मिस्र या इजिप्ट वालों के अनुसार आटेन जो है सूर्य चक्र को बोलते हैं। तो उसने सूर्य चक्र सूर्य चक्र के देवता यानी आटेन जिनका नाम था, उनकी पूजा पद्धति को बढ़ावा दिया और उसने अपना नाम बदलकर अखेनाटेन रख लिया। फिर क्या किया, अखेनाटेन का मतलब होता है कि सूर्य चक्र का दास। उसके बाद क्या हुआ, एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन नोन नाउ एज अमारना। और उसने थेबेस नाम का जो प्राचीन पुराना शहर था उसको जो है बदलकर, वहाँ से अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को बदलकर उसने नया शहर अखेनाटेन को बसाया, जो कि अब जो है अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमून अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। आगे फिर उसने देश को और ज़्यादा स्तंभित कर दिया, सदमे में ला दिया। आमून नाम के एक प्रमुख देवता की मूर्तियों को तोड़कर, उस देवता के मंदिरों को बंद करके, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। तो लग्जर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रे जॉनसन ने ये कहते हुए बोला कि वो जो दृश्य रहा होगा एंशियंट थेबेस का, जिसमें क्या हुआ कि आमून देवता की मूर्तियों को तोड़ा गया होगा, मंदिरों को बंद कर दिया गया होगा, वो बड़ा ही भयानक दृश्य रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी। वो परिवार, वो शाही राजवंश जिसने सदियों तक राज किया, वो अब अंत पर आ गया था और अंतिम समय में अखेनाटेन जो है थोड़ा सनकी हो गया। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ a mysterious ruler named Smenkhekre appeared briefly and exited with hardly a trace। तो कह रहे हैं कि अखेनाटेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी राजा जिसका नाम स्मेनखेक्रे ये हुआ करता था, ये प्रकट हुआ, ये राजा बना और बहुत ही जल्द उसका राजपाट भी ख़त्म हो गया। मतलब बहुत ही अल्प अवधि में राजा बना और चला गया, यानी वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटेन टुक द थ्रोन, किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। उसके बाद एक बहुत ही नौजवान राजा, एक बिल्कुल नौजवान लड़कपन की उम्र का किशोर राजा बना, टूटनखाटेन, जिसको कि आज हम पूरी दुनिया में टुट के नाम से वृहद स्तर पर जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमून। उस लड़के राजा ने जल्दी ही अपना नाम टूटनखाटेन से बदलकर टूटनखामुन रख लिया, यानी तूतनखामन जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वो रख लिया। और टूटनखामुन का अर्थ होता है कि आमून देवता की जीवित तस्वीर। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर उसने पुराने तौर तरीक़ों को वापस बहाल किया अपनी निगरानी में। ही रीन्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उसने लगभग 9 वर्ष राज किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टुट इज़ वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट। कह रहे हैं कि उसकी प्रसिद्धि पर ध्यान दिए बगैर और उसकी तकदीर या उसके नसीब के
अनुमानों पर ध्यान दिए बगैर टुट जो है वो आज इजिप्ट की बहुत सारी ममीज़ में से एक है। हाउ मैनी, अब कितनी ममीज़ इजिप्ट में होंगी? नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी पीरियड द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। तो सन 2000 में इजिप्ट का जो ममी की जो परियोजना चालू हुई, ममीज़ की काउंटिंग की, उसकी संपत्ति सूची में अब तक लगभग 600 ममीज़ दर्ज की जा चुकी हैं कि 600 लोगों की ममीज़, यानी कि 600 राजा लोग रहे होंगे, उनको दफनाकर, वहाँ पे आमतौर पे राजाओं को ही दफनाकर उनकी ममी बनाई जाती थी। घोल या जड़ी बूटियों या औषधीय तेल आदि का घोल लपेटकर पट्टी बांधकर राजाओं की ममीज़ बनाई जाती थी। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 600 ममीज़ का अब तक पता चल चुका है और अभी और गिनती आगे और जारी है, खोज जारी है। द नेक्स्ट फेज़, स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। कह रहे हैं अगला जो इसका जो भाग रहा वो क्या था कि ममीज़ को का सीटी स्कैन करना एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन से, जो कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और साइमंस जो कि इस मशीन के निर्माता थे उनके द्वारा डोनेट की गई थी। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैंड। राजा टुट की ममी स्कैन की जाने वाली ममीज़ में से पहली ममी थी। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। वो टुट राजा जो कि अपनी जीवन में और अपने मृत्यु तक भी शाही तरीके से अपनी प्रजा के साथ रहा, अपनी प्रजा के साथ जिया। अ सीटी मशीन scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। एक सीटी स्कैन मशीन ने राजा टुट की ममी को सिर से लेके पैर तक स्कैन किया और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो है उत्पन्न करे क्रॉस सेक्शन में, यानी कि यहाँ से वहाँ जैसे काटने पर बीच से दिखाई देने वाली इमेजेस, ऐसे 1700 डिजिटल इमेजेस क्रिएट किए। टुट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक्स एन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। कह रहे हैं राजा टुट के सिर को 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में उसका स्कैन किया गया, उसके पेचीदे, उसके जटिल स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड करने, दर्ज करने के लिए, और जो कि एक बड़ा ही विचित्र डिटेल जो है, बड़ी ही एक विचित्र डिटेल जानकारी जो है इसके रिज़ल्ट में प्राप्त हुई। विद टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। और वो क्या विचित्र खोज प्राप्त हुई, राजा टुट के पूरी बॉडी, पूरी ममी पर परीक्षण करने वाली जो विशेषज्ञों की टीम थी, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, फॉरेंसिक विद्वान थे और शरीर रचना के विद्वान, एनाटॉमी के विद्वान जो थे, जो इस राजा टुट की बॉडी की जांच कर रहे थे, उन्होंने ये सीक्रेट खोजा कि कोई पंखों वाली देवियाँ उस सोने के मुलम्मा चढ़े ताबूत की बहुत लंबे समय से हिफाजत करती रही होंगी। ऐसा कुछ उन्होंने रहस्य खोजा। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। स्कैन की जो रात्रि थी, जब टुट की बॉडी को स्कैन किया गया, तो कारीगरों ने टुट के शरीर को उसके ताबूत में से ले जा करके, उठा करके ले गए एक बॉक्स में। लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और ताबूत उठाने वाले जो मज़दूर थे, वो एक ढलान नुमा
पट्टी पर चढ़ते हुए और जीनों की जो है समूह पर चढ़ते हुए और गोल गोल चक्रवाती हवा से घूमती हुई रेत के बीच वो उस बॉडी को जो है एक लकड़ी के बॉक्स में रख करके हाइड्रोलिक लिफ्ट तक ले गए थे, जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि ऊपर ट्रेलर तक जाती थी और जिस ट्रेलर में सीटी स्कैन मशीन थी वहाँ तक ले गए। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. लगभग 20 मिनट बाद क्या हुआ कि दो आदमी प्रकट हुए और तेज़ी से वो पास के एक ऑफिस में दौड़ते हुए गए और जल्दी ही प्लास्टिक के दो पंखे लेकर आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। वो $1 million की लागत से बना हुआ स्कैनर जो है वो काम करना बंद कर गया था क्योंकि उसके जो है कूलिंग करने वाले फ़ैन में रेगिस्तानी हवा से बजरी घुस गई थी, रेत घुस गई थी। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने जोक करते हुए कहा कि हो सकता है कि ये राजा टुट का अभिशाप हो, क्योंकि उन लोगों ने उसकी मम्मी को डिस्टर्ब किया था, अपनी शांत मृत्यु शैया से उठाया था, मम्मी को डिस्टर्ब किया था, तो शायद उसका कोई श्राप हो। ऐसा एक गार्ड ने निराशा से जोक करते हुए बोला। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अंततः जो सब्सटीट्यूट में रखे गए जो पंखे थे उन्होंने ढंग से काम किया इस पूरी प्रक्रिया को निपटाने के लिए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टुट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम। ये जांच लेने के बाद कि वो मशीन में थोड़ी सी खराबी आ जाने के कारण कोई डाटा लॉस्ट तो नहीं हुआ, और जब देखा कि कोई डाटा नहीं खोया तो टेक्नीशियंस ने वापस जो है टुट को सौंप दिया कारीगरों के हवाले, जिन्होंने ले जाकर टुट को वापस उसके मकबरे में टुट की मम्मी को वापस रख दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। 3 घंटे से भी कम के समय में जब टुट को उसकी ताबूत में से निकाला गया था, वहाँ से लेकर 3 घंटे से भी कम समय में टुट को स्कैन करके, सीटी स्कैन करके उस राजा को वापस उसके ताबूत में दफन कर दिया गया, जहाँ बहुत हज़ारों वर्षों पहले अंतिम संस्कार कराने वाले पुरोहितों या पुजारियों ने उसे दफनाया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब वापस वहाँ ट्रेलर में जहाँ सीटी स्कैन मशीन थी वहाँ एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टुट के बहुत ही आश्चर्यजनक इमेजेस जो हैं उसने उतारी। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। एक भूरे रंग का सिर कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे छोटे गोल गोल पॉइंट्स डॉट में उभरता हुआ प्रकट होने लगा, यानी स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट में एक भूरे रंग का सिर की इमेज बनकर उभरने लगी, और टेक्नीशियन ने उस इमेज को यहाँ वहाँ हर तरफ उलट पलट कर हर दिशा में उसको उल्टा पुल्टा, ताकि इमेज जो है अलग अलग सब तरफ से वो इमेज दिख सके। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। गर्दन की हड्डी बिल्कुल उतनी ही क्लियर दिखाई दे रही थी जैसी कि किसी एनाटॉमी की जो क्लास होती है मेडिकल साइंस में, जिसमें शरीर का पूरा कंकाल वगैरह शरीर रचना की जो क्लास होती है उसमें दिखाई देती है, वैसी ही राजा टुट की स्कैन के में उसकी गर्दन की जो हड्डी है वो क्लियर दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। और दूसरी जो इमेजेस थी उसमें हाथ क्लियर दिख रहा था और पसलियों का जो खोल होता है, पूरा पसलियों का जो पिंजरा या खोल नुमा होता है वो दिख रहा था, और तिरछे में कटाई की हुई जो है तिरछे में कटाई सी इमेजेस में
स्कल खोपड़ी दिख रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो है तनाव उस टीम में कम हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अपनी चेयर में वापस बैठते समय जाही हवास, जो कि स्पष्ट रूप से मुस्कुराया और जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उसने राहत भरी सांस ली है, और उसने बताया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड। जाही हवास ने यह भी कहा कि कल रात में बिल्कुल नहीं सोया, एक सेकंड के लिए भी नहीं। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं बहुत जो है रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, और अब मुझे लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। लेखक कह रहा है कि जब तक हम उस ट्रेलर से उतरकर फिर मेटल की बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर रेतीले मैदान पर आए, तब तक हवा बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। लेखक कह रहा है कि ये मृत लोगों की घाटी में जो ठंड के दिनों की जो हवा बहुत सर्द हो गई थी रात में और स्थिर हो गई थी, जैसे कि मृत्यु स्वयं में होती है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टॉम स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियंस नोन एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। कह रहे हैं कि राजा टुट के मकबरे के का जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर ओरियन, यानी जो आसमान में जो मृत तारों का जो समूह होता है, वो तारों का समूह जिसको कि प्राचीन इजिप्ट वासी जो है ओसिरिस की आत्मा, यानी मृत्यु के बाद के देवता की आत्मा के रूप से जानते थे उस ओरियन को, यानी वो मृत तारे के समूह को। तो वो मृत तारे का समूह था किंग टुट का जो एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस के ठीक ऊपर, मकबरे के एंट्रेंस के ठीक ऊपर के आसमान में। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो मृत तारों का समूह या ओसिरिस, मृत्यु के बाद के जीवन का देवता, वो जैसे मानो उस लड़के राजा के को ऊपर से देख रहा हो। तो यहाँ पे आकर ये चैप्टर पूरा होता है स्टूडेंट्स, और I will soon record my next video of my next chapter. So students, if you like my videos, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thank you.